रामायण की कथा बताती है कि एक पत्नी कैसी होनी चाहिए। आजकल की पत्नी देखो आप कैसी हैं, विचित्र स्थिति है कि नहीं है। कचू कचू तो ब्याह के बाद पछता रहे कि यार काय को हम बच गए, इससे अच्छे तो हम पहले ही हते। अच्छा ब्याह को जो लड्डू रेत है सो रेत है, जे कोई न खाए सो पछतात है और जे कोई खा ले सो पछतात है। तो कछू जा सोचते हैं कि हम न खा के ही पछताएं और कछू सोचते हैं कि खा के ही पछताएं। ये लड्डू ऐसा ही है, जो भाई इसमें फंस जाए बस वो सोचता है कि निकल जाए, और जो उसमें फंसा नहीं है वो सोच रहा है कि हम फंस जाएं। कहना हम आपसे ये चाहते हैं कि एक पत्नी कैसी हो मां जानकी से सीखें। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन मन पति पद प्रेमा, गाए वचन पति पद प्रेमा, स्वामी रोग बत जड़ धनहीना, स्वामी रोग जड़ धनहीना, अंधे बधिर क्रोधी अति कीना, अंध बदर क्रोधी अति दीना, ऐसे ओ पति करे किए आप माना, ऐसे ओ पति कर किए आप माना, नारी पावे जम पुर दुख नाना, नहीं पावे और दो किनारा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, गाए वचन मन पति पद प्रेमा, गाए वचन पति पद प्रेमा। एक पत्नी कैसी हो, पत्नी का दायित्व ये है कि पति कैसा ही हो, चाहे वो कामी हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो जड़ बुद्धि वाला हो, हीन हो शरीर से, अंधा हो, बहरा हो, लूंगा लंगड़ा जैसा भी हो, पीवे वालों की नहीं लिखी लेकिन मैं कि मद्यपान कर विवाह हो तो की सेवा करियो, इसे हमने बात पहले बोली थी। इनमें और सब बातें दी गई हैं। अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा जैसा हो उसकी सेवा करना नारी का दायित्व है। बिनु श्रम नारी परम पद लहाही, नारी को कुछ नहीं करना, केवल अपने पति के चरणों की सेवा करे, उससे ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। माता अनसुईया के बारे में सबने कथाएं सुनी हैं। माता अनसुईया ने कुछ नहीं किया, केवल अपने पति देव का पूजन किया, उनका भजन किया, सेवा की, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश उनके घर में बालक बन के आ गए। ये पति सेवा का फल है। सच्ची पतिव्रता नारी की कथा का यही फल है। अरे पतिव्रता नारी तो ऐसी है कि सावित्री माता सत्यवान मर गए थे तो उनको लौटा के वापस ले आई। ये पतिव्रता नारी की महिमा है। यदि नारी पतिव्रता रहे तो पति का बाल भी मां का नहीं हो सकता। इसलिए अपने पति की सेवा खूब करें। करवा चौथ को व्रत करो चाहे न करो, लेकिन पति की सेवा जरूर करो। व्रत करवे से कछु न हो जाए। व्रत कर ले हो
एक दिन व्रत कर लिया और 364 दिन उनकी जान खात रही, तो मन न बढ़े। उनकी उम्र बढ़ने के लिए एक उपाय है कि आप उनके चरणों की सेवा करिए। घर में जैसे ही आए रुख देख के बात करो। रुख देख के बात करोगे तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, और रुख देख के न करो तो हर्ज ना हो जाए फिर। अब कबू कबू आदमी को गुस्सा आ जाता है। एक भज्जा हते वे खेत पे गए, सुनने का देखो खेत पे कि यार हमारे खेत के कौन उपाय उठा के ले गओ, हमें देने हैं पानी। सुनने का करो बगल वालों की तरह से पानी दे को पाइप लगे, भैया दिज्जो और पाइप को उठा के ले गओ, फसल सूखी जा रही तुम ले आओ। उन्हें कही ठीक है आ जाइए, घूमे लगे कि यहाँ न मिल है। ठीक है, पाइप लेके आए। अब पाइप जो लगाए मोटर में, तो मोटर न चली। वो तो दिन रहे थे कोई दिन खराब, मोटर नहीं चली। सो उन सेक्शन देखो, और भैया गोबर मोबर दुनिया की चीजें डाली जो अपन डारत हैं, वो फिर भी न चली। वो खुआ गई गुस्सा, उन्हें लाओ तो बड़ा पत्थरा पैसे पटको उन्हें मोटर पे, और फिर दाओ सेक्शन में, सेक्शन टूट गओ। अब के लगवार घर है, अच्छे से आराम से रोटी खा है और सो हैं बढ़िया। मन वो तो दिन खराब है। तो आज को कोई दिन ही ऐसा हो जाता है कि दिनचर्या बिगड़ जात पूरी। वो की दिनचर्या बिगड़ गई। अब आओ वो घर है, तो घर है देवी जी बहुत गुस्सा में हती। अब बहुत गुस्सा में हतो ही। अब देवी जी को पति को रुख देखने तो कि जे गुस्सा में दिखा रहे हैं तना खम शांति पकड़ ले। अब देवी जी ने गुस्सा में थाली परसी, सुबह अलग दिखा थे गुस्सा वाई थाली कि आज कछु बात है। गुस्सा में थाली जब पत्नी परसत है तो बासन बहुत घर में खड़बड़ात हैं। हाँ, बासन मांझे में बहुत आवाज आए, समझो कि आज मूड खराब है। पक्की बिल्कुल 100% बात सही है। यार जोर जोर से बतियाए, समझो कि दिमाग खराब है। तो पति भी वो तो रुख समझ ले कि आज भैया सामने वाले को मूड खराब है, आज शांति में काम चलाओ। तो का होगा, वो तो पत्नी को भी दिमाग खराब होगा, वो तो घर वाले को भी दिमाग खराब होगा। वो कोई ऐसे होगा को कौन उपाय उठा लेगा। जैसे तैसे बगल वाले से पाइप मांगे हमने, तो उन्हें पाइप दे, सुबह मोटर ने चली, सेक्शन तोड़ दो हमने। अब कल 2-3 हजार को सेक्शन लेके आने हैं। अब बहुत दिमाग खराब है, तो घर वाली ने आकर और दिमाग खराब कर दो। सुबह के लिए क्या बताओ, गुस्सा हो का है बात पे से। बोले तुम हर वे निकल जाते हो घर से, ने कह जाते हो कितने बजे आओ, कितने बजे जे हो, कुछ तुम्हारा टाइम ही टाइम नहीं है। और तुम्हारी जी मम्मी घर में दिमाग खराब करत हमारा हर दिन। अब बात बिगड़ गई, पति पत्नी में लड़ाई हो गई। वो को भी दिमाग खराब है, तो फिर क्या था, उसने 2 चांटे घरवारी में मारे, घरवारी ने वो में 2 मारे। चलेगा 2 ही थाने होता। थानेदार के लगी तुम्हारा तो हर दिन लड़ू करे, 500 को नोट दे दी करे हमारे जाने, बस 500 तुम दो, 500 तुम, सो हम सब काम बढ़िया कर रहे हैं। तीसरे फायदा लेते जब 2 ही लड़त होंगे, पड़ोसी गांव के, दूसरे गांव के, और फिर सब लोग। तो पत्नी का दायित्व तो है कि पति का रुख देख के बात करें, और पत्नी का दायित्व भी यही है कि रुख देख के बात करें कैसा समय चल रहा है, तो घर में लड़ाई न हो जाए। नवग्रहों की पूजा न कर हो तो चल जाए काम, करवा चौथ को व्रत न कर हो तो भी को काम बन जाए। या नहीं करे कि न करो करवा चौथ, करवा चौथ तो खूब करो तुम्हारे। ये टाइम पे 2 चीज तो बहुत हो रही हैं, एक करवा चौथ और दूसरी सुहागलें। पहले सुहागलें ज्यादा नहीं होती, हमारी जी बूढ़ी माताएं बैठी हैं 80-90 साल की, इनने सुहागलें कौन करी। सुहागलों को वर्णन पुराणों में है, जा भी नहीं कह रहे कि हम पुराणों में सुहागलों को वर्णन नहीं हो, को भी है। पहले ने भैया टीवी चलती ने, मोबाइल चलती ने, पंडित जी हरे इतने जानते से बताते ने, इतने पुराण को पढ़त तो महंगे आते। सुबह चीजें गुप्त थी कछुए सी अलग अलग जगह। अब संसाधन प्रचार के हो गए हैं, सबको पता चल गया। पहले तीजा भी हर गांव में माताएं बहनें नहीं रहती थी भाई, प्रचार धीरे धीरे सब जगह हुआ है इन चीजों का। तो सुहागनों का भी यही हाल है
कि सुहाग ले करो चाहे न करो, लेकिन सुहाग ला के लाना खुश जरूर रखो। यदि सुहाग ला खुश है तो आपका सब जीवन बढ़िया रहेगा। हम कहना ये चाहते हैं कि पत्नी का दायित्व ये है कि पति के रुख को देखकर बात करे और पति पत्नी के रुख को देख के बात करे। जानकी जी ने देखा कि भगवान श्री राम केवट की नाव से उतर गए हैं। अब राम जी की इच्छा है कि केवट के लिए कुछ उतराई दे दे। भाई उसने पार किया है, कुछ उसको दक्षिणा तो दे दी जाए। तो सीए पिए की ही जानन हारी, भगवान के ही की वो बात जान गई। उनने अपने हाथ में से मुद्रिका निकाल दी और भगवान से कहा कि आप मुद्रिका ले लीजिए। भगवान ने कहा केवट तुम ले लो। केवट कहने लगा नाथ आज मैं काह न पावा, मैंने क्या नहीं पा लिया। आप मेरे नाव में बैठ गए, आपने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दिया, आपने मेरे लिए धन्य कर दिया। जो कृपा आपने जनक जी पर नहीं करी, जो कृपा आपने शिव जी पर नहीं करी, जो कृपा आपने बड़े बड़े देवी देवताओं पर नहीं करी, वो कृपा आपने मेरे पे करी। आपके चरणों को मैंने प्रक्षालन कर लिया, आपका वरद हस्त मेरे सिर पे आ गया। आज मैंने क्या नहीं पा लिया। माता जी ने मुद्रिका दे दी। तो उत्तम कोटि की नारी वो है जो अपने पति की मन की बात जान जाए। मध्यम कोटि की वो है जो कहवे पे मान जाए। अधम कोटि की तो वह है जो कहवे पे भी न माने। बात बुरी लग सकती है लेकिन बात है सही। बताओ बनौरों की को मान रहा हूं। पति पत्नी में यही बात पे झगड़ा है, यार तुम हमारी बात ही नहीं मानते आओ। ऐसे घरवाली भी यही कह रही है कि तुम हमारी बात ही नहीं मानते आओ, और बेबी यही कह रहे कि तुम हमारी बात नहीं मानते आओ। तो भाई रुख देख के बात करना चाहिए, और जो रुख देख के बात करती है वही पतिव्रता कहलाती है। और जो पतिव्रता नारी होती है उसका पति परमेश्वर जैसा होता है। जब पतिव्रता नारी की शक्ति देखने के लिए रामायण में मिली, जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर काट दिया, उस समय की बात है। तो मेघनाद का सिर कट के लंका में पहुंच गया। लंका में जब गिरा तो पति भुज देख सुलोचन रोई। सिर तो वहीं पड़ा हुआ है, हाथ लंका में पहुंच गया। मंदोदरी इत्यादि समस्त माताओं ने कहा कि मेघनाद का वध हो गया है। उर्मिला ने कहा कि मेरे पति का यदि वध हो गया है तो ये भुजा लिख के बताएगी कि ये हाथ किसका है। उसने हाथ से लिख दिया कि मैं मेघनाद हूं, मेरा वध लक्ष्मण ने कर दिया है। तो उर्मिला कहने लगी मैं अब अपने पति की मुख का दर्शन करना चाहती हूं। ये मुख कहां पर है? बोले मुख रामादल में है। अब वहां जाए कौन? रावण ने कहा उर्मिला तुम चली जाओ, अपने पति के सिर के लिए ले आओ। रावण के मंत्री लोग बोले एक बात बताओ, रामादल में क्या अपनी कुलवधू को भेजना सुरक्षित है? रावण कहने लगा रावण के राज्य में और राम के राज्य में यही अंतर है। रावण के राज्य में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता और राम के राज्य में कोई असुरक्षित नहीं रह सकता। चली जाओ। और माता सुलोचना वहां जाती हैं। पूछा कि मेरे पति का वध किसने किया? लखन ने कहा ये एक पतिव्रता नारी है, इससे सत्य बोलना चाहिए। बोले देवी मैंने ही उसका वध किया है। अब वध क्यों किया है इसकी कथा आगे 5वें 6वें दिन देखेंगे। इसका कारण क्यों है, मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने क्यों किया, और इतनी पतिव्रता नारी ऐसे पापी आदमी के लिए क्यों मिली, इसका भी कारण 6वें 7वें दिन की कथा में देखेंगे। आप एक बात बताइए
कि आपने मेरे पति को मार दिया है, उनका मैं मुख देखना चाहती हूँ। देख लो। मुख दिखाया, बोले मैं विश्वास नहीं करती, मेरे ही पति ही, यदि ये हंस जाएं एक बार तो मैं मान जाऊंगी कि मेरे पति हैं। बोले वो तो आप जानो हंसेंगे कि नहीं। तो उसने कहा, यदि मैं अपने पति के लिए मन वचन क्रम से चाहती हूँ, यदि मेरी अनन्य शरणागति है, तो ये मेरे पति देव का मुख हंस जाए। मेघनाद का सिर हंस गया मरने के बाद। तो लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित रह गए कि मरने के बाद आदमी का चेहरा हंस जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। सुलोचना कहने लगी, ऐसा है, देखो आप क्या समझ रहे थे कि युद्ध आप में और मेघनाथ जी में हो रहा था? ऐसा नहीं है। वास्तविक युद्ध तो पतिव्रताओं में हो रहा था। मैं पतिव्रता सुलोचना अपने पति के लिए युद्ध लड़ रही थी और आपकी पत्नी उर्मिला आपके लिए युद्ध लड़ रही थी। तो बोली, तो आप पतिव्रता नहीं हैं जिसके कारण आपका पति मारा गया? बोले नहीं, मैं भी उर्मिला की तरह ही पतिव्रता हूँ। जितनी पतिव्रता उर्मिला है उतनी पतिव्रता मैं हूँ। लेकिन अंतर इतना पड़ गया कि मेरा पति अधर्म रूपी रावण के साथ था और लक्ष्मण तुम धर्म रूपी अपने भाई राम के साथ थे, इसलिए मैं अधर्म की शरण में थी, हार गई, और तुम धर्म के शरण में थे, इसलिए तुम जीत गए। पतिव्रता नहीं तो सुलोचना भी है। पतिव्रता नारी का आप गुण देखिए, जिसका पति का चेहरा मरने के बाद हंस जाए, जिसकी भुजा मरने के बाद अपने शत्रु का नाम लिख दे, वो साधारण नहीं हो सकती। तो ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई हैं माताएं बहुत पहले। इसलिए माताओं को पतिव्रत धर्म रखना चाहिए। और नहीं तो आजकल तो एक स्थिति ऐसी है कि एक बार की बात है, एक बहुत पतिव्रता नारी थी, उसके स्वामी जी खेत से काम करके आए, वो धान कूट रही थी। तो पति ने कहा, मेरे लिए पानी दे दो। बोले ठीक है। उसने मूसल के लिए खड़ा कर दिया, पानी भरने चली गई। अब चाची देख रही थी पड़ोसन, पड़ोसनों को ध्यान पड़ोसियों पर रेत है कि इनके घर में का खा लो, का बना लो, इनके घर में कौन आओ है, कौन गौ है। तो पड़ोसन कहने लगी, एक बात बताओ दीदी, तुम अपने स्वामी जी को पानी देवे जब गई तो मूसल तुम आओ गिरोने कई बेर, ये सो मूसल तो हमें दवा दे तुम एक बेर। बोले ऐसा मूसल कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये तो पातिव्रत धर्म के प्रभाव से टिक गया था। मैंने कहा मैं मन वचन क्रम से पति की सेवा करती हूँ, मेरे पति ने कहा है कि जल चाहिए, तो जब तक जल ना दे आऊं तब तक तुम खड़े ही रहना। मूसल खड़ा रहा। बोले दीदी जा विद्या तो हमें चाहने हैं, जा वाली विद्या तो हमें सीखने हैं। बोले तुम भी अपने पति की सेवा करो, ये विद्या तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। 2-4 दिन तक स्वामी जी की सेवा करी और कहने लगी, तुम खेत जज्जो और खेत जावे के बाद उधर से हमसे पानी मांगियो। वो कह लगवा रहा, भाई हम ही तुम्हें पानी भर के देते हैं और तुम हमें पानी पिया हो। पक्की में जा तो भगवान की कृपा हो गई है। कहाँ से मिली है ये सद्बुद्धि? बगल वाली जिज्जी ने दी थी, उनने कही थी कि पति देव की सेवा करो। उन्हें कह लगा और को तो जैसो हाल हुई सो हुई, अपनी चांदी लुट गई, अब अपनी सेवा हो जाए बढ़िया। वो सेवा करने के लिए कह गई। अब स्वामी जी खेत गए, खेत से लौट के आए और ये तो धान कूट रही थी। कह लगी मांगो पानी। ठीक है। बोले एक काम करो पानी लेके आओ। बोले ठीक है। पानी लेने के लिए गई, मूसल से कहा कि तुम खड़े ही रहना। ऐसा कह के मूसल को छोड़ा और जो एक जीना उतर रही थी नीचे, तो मूसल खपाड़ पे जोर से लगा।
वह कह लगी बताओ मूसल टेको तो ने हमारी खपाड़ और फूट गई। कह लगी धन है ऐसी सेवा, मूसल टेको तो ने हमारी मूड और फूट गई। तो वही मूसल पकड़ के 2-4 घर वारे में गए। तुम्हारी मूछ जल जाए, तुम्हारी दाढ़ी जल जाए, तुम्हारे बाल जल जाए, जी ऐसी बात। तो भैया ये सब बातें हैं। पतिव्रता नारी कौन होती है? जो मन वचन कर्म से अपने पति को कभी जवाब नहीं दे, लेकिन पति को भी दायित्व जो बनत है मनो फिर तो उसे कर्म करो कि तुम्हारे पांव पखारत रहे, पीठ ने पखारने पर है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। भाई वे कर्म भी तो अपन को करने पर है उनसे। तो एक पत्नी का दायित्व क्या है जानकी जी से सीखिए, और एक पति का दायित्व क्या है भगवान श्री राम से